आप ऐसा क्यों भाई टोयोटा फीचर्स कम देता ही नहीं है। उसको पता नहीं, वो पुरानी माइंडसेट है 50 साल से कि यार हमारी गाड़ियों में मतलब जितना कम मैकेनिकल, जितना कम इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होंगे ना उतना बढ़िया रहेगा। वो देते ही नहीं है फीचर्स। उनको ठोस गाड़ी चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी वाली चाहिए। अब उनको ये थोड़ी पता है इंडिया में 10 साल के बाद आप चला ही नहीं सकते तो उतनी ड्यूरेबल मत दो ना भैया। तो वो इनोवा लेके आए ना अपना हाई क्रॉस, वो उतनी ड्यूरेबल नहीं है। आपको 2-4 महीने बाद वो डोर्स के अंदर से आवाज़ आने लग जाती है हाई क्रॉस के। क्रिस्टा में नहीं आती, हाई क्रॉस में आती है। तो थोड़ी सी वो कमज़ोर होने लगी हैं उनकी गाड़ियाँ। और भाई जैसे किलोमीटर्स की बात करें तो जैसे फॉर्च्यूनर या टोयोटा की गाड़ियाँ 1 लाख प्लस चल गई, और जैसे MG है उसके कंपैरिजन में जो अदर गाड़ियाँ हैं वो 1 लाख प्लस या इस पे चले तो बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा ड्राइविंग में, और फर्क आ जाएगा बिल्कुल। टोयोटा की गाड़ियाँ ज़्यादा ड्यूरेबल है, फर्क आ जाएगा। मैं अपना जो लैंड क्रूजर प्राडो थी मेरे पास, अभी मैंने सेल की है, 1,06,000 चल गई थी। और उसकी डिमांड देखी मैंने, मतलब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि 1,06,000 चली गई। भले इसका तो कुछ नहीं होना, 5 लाख 6 लाख चल जाएगी आराम से। और जो मैंने पैसा मांगा उस पैसे में मेरी गाड़ी बिक गई। अच्छा। और वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऐसे लगता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कि यार ये ख़त्म हो गई, 1 लाख चल गई, क्या ही बचा है। कभी टर्बो मांग लेना, कभी क्लच, कभी कुछ, तो वो खर्चे आने लग जाते हैं बाकी गाड़ियों में। तो ये हर मामले में सॉर्टेड है टोयोटा वाले। रीसेल वैल्यू की अगर बात की जाए तो कौन सी ब्रांड की गाड़ियाँ आपको लगता है कि हाँ बढ़िया वैल्यू देखा जाए? यार टोयोटा ने एक इन्वेस्टमेंट है। आपको फन करना है, 3-4 साल आप गाड़ी चलाओ, आपने 50 लाख की आज जो गाड़ी खरीदी है, आपकी 4 साल के बाद वो 45 लाख की बिक जाएगी। क्यों? क्योंकि जो 50 की आज खरीदी है ना, वो 4 साल के बाद हो सकता है 65 लाख की हो। मेरे साथ यही हुआ। फॉर्च्यूनर मैंने ली थी 43 लाख में, मैंने 3 साल चलाई, मेरी 40 की गई है। बट वो जो 43 वाली थी वो 53 की हो गई है। प्राइस उसका इंक्रीज हो गया, तो वहाँ पे नुकसान कम होता है। इन्वेस्टमेंट एक तरीके की, आपको कभी पैसा चाहिए ना, अर्जेंट है, गाड़ी आपके पास है, आप डीलर पे मत जाओ, आप एक पोस्ट डाल दो OLX पे, गाड़ी बेचनी शाम तो कोई ना कोई पैसा पकड़ा जाएगा आपको। हैंड टू हैंड टोयोटा का ये बेनिफिट है। ये सही है, सिर्फ 3 लाख कम हुए हैं भाई एक तरीके से, इतने टाइम वैसे चलाई देखो भी। तो 13 लाख कम हो गए। भाई जीप की गाड़ियाँ भी बहुत चर्चे में आ रही हैं इंडियन मार्केट में। जीप, मेरिडियन हो गया, फिर और भी जितनी भी गाड़ियाँ हैं। और कुछ लोग अगर फॉर्च्यूनर लेने निकलते हैं, कुछ लोग जो थोड़ा डाइसी रहते हैं, लूँ या ना लूँ, वो जीप मेरिडियन भी करते हैं बिकॉज की थोड़ी लग्जरी ज़्यादा है, फीचर ज़्यादा है, प्राइस में हल्की सी कम है। तो आपका क्या टेक है इस पर? जीप कैसे लगती है नहीं, आपको? जीप और ये सब स्ट्रगलिंग ब्रांड है। जीप, सिट्रोएन वगैरह काफ़ी स्ट्रगलिंग ब्रांड है और बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं बेच पा रहे हैं। 150-200 गाड़ियाँ बिक रही हैं टोटली। और वो ठीक है कि जब आप शोरूम पर जाते हो तो आप पहले आपको बोलेंगे 40 लाख की गाड़ी है सर, 6-7 लाख का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट के चक्कर में कुछ गाड़ियाँ बिक रही हैं। अच्छा। मोटा डिस्काउंट। और अभी तो ऐसा डिस्काउंट चल रहा है कि आपको 70 लाख की गाड़ी पे 20 लाख का डिस्काउंट। अच्छा। किया EV6 70 लाख ऑन रोड, 20 से 21 लाख रुपए का डिस्काउंट है। अभी लॉन्च हुई 2 महीने पहले, मैंने भी खरीदी है। ठीक है, तो 20 लाख रुपए का डिस्काउंट। इतना ड्रॉप क्यों दे रहे हैं वैसे? EV है पहली बात, और वो गाड़ी आप चला लोगे ना, फैन हो जाओगे उस गाड़ी के। ऐसी गाड़ी है, ऑल व्हील ड्राइव, 326 bhp, 500 किलोमीटर की रेंज, कंफर्ट, क्वालिटी, CBU कोरिया से बनकर आ रही है, सब कुछ है। बट इंडिया में बेचने के लिए ना, क्या तो प्राइसिंग बहुत सही रखना पड़ेगा, बट उस पर टैक्स इतना है कि आप उसको उससे कम कर नहीं सकते। हाँ, कुछ गाड़ियाँ ऐसी इतनी महंगी है कि आप अगर उसको सस्ती बेचोगे ना, आप अगर खुद लॉस दिखाओगे तो वो कहीं ना कहीं वो डंपिंग हो गया। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगती है काफ़ी सारे मार्केट्स में, काफ़ी सारे ब्रांड्स के ऊपर, वो इसलिए लगती है कि भी आप उससे सस्ती नहीं बेच सकते जिससे आपने बनाई है। करेक्ट। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी तो आप पे नहीं करोगे, तो वो डिस्काउंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ब्रांड को लग रहा है ठीक है यार 100 गाड़ियाँ बेचनी है, डिस्काउंट में बेच दो। उस गाड़ी की वजह से मार्केट बनती है, ब्रांडिंग होती है कि रोड के ऊपर किया की 70 लाख की गाड़ी चल रही है, तो सेल्टोस और सोनेट या क्लेविस या कैरेंस बेचने में ब्रांड को थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह का मार्केटिंग फंडा है। किया कैसा है वैसे ब्रांड भाई, अगर कोई सोच रहा है अपने लिए लेने के लिए? किया इकलौता ऐसा ब्रांड है जिसको स्टडी करके ना, कोई नया ब्रांड अगर एंटर होने वाला है ना, तो वो सक्सेस पा सकता है। ये पहला ब्रांड है जो 4 साल 5 साल में स्टेब्लिश हो गया आते ही। और किया की वजह से आज जो हम बैठे हैं ना, गाड़ियों में जो हम फीचर्स ढूंढ रहे हैं वो किया की वजह से। पहले फीचर्स नहीं आते थे, क्रेटा में फीचर्स नहीं आते थे, ग्रैंड वगैरह अगर हम कोई फीचर्स, सेल्टोस जब आई थी ना, वो ऐसी गाड़ी थी, वो 1 करोड़ वाले सेगमेंट की जो फीचर्स हैं वो सेल्टोस के अंदर थे। हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ बाद में आई उसमें, पहले से छोटी सनरूफ थी, मुझे ध्यान नहीं है। और ऐसे ऐसे फीचर्स आ गए थे, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, सब कुछ उस गाड़ी के अंदर था। तब पता लगा यार 20 लाख के सेगमेंट के अंदर भी फीचर्स मांगती है जनता, और
पे कर रहे हैं लोग 3-3 लाख सेल्टॉस ने रुपए। धमाल तो मचाया था आते के साथ ही, बहुत आज भी अच्छी अंदर से बिक लगती रही थी कि कुछ गाड़ी आज है। भी अच्छी बिक रही है, 5,000 6,000 7,000 हर महीने गाड़ी बिक रही है। एक टाइम तो 15,000 बिक रही थी, फिर वो क्रेटा आ गई। अब क्रेटा तो बॉस है। क्रेटा की बहुत धौंस है भाई इंडियन भाई मार्केट में। धौस भी है, बॉस भी है वो गाड़ी। जैसे फॉर्च्यूनर की धौंस है वैसे ही क्रेटा की भी बिल्कुल धौंस है। उस वाले सेगमेंट में भी ये यार क्रेटा लेनी है। हाँ। देखो 3 गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी डिमांड अलग लेवल है। पहली स्विफ्ट, सिर्फ तो सदाबहार क्या है। कहने हैं उसके। भाई ऑल्टो भी सदाबहार है वैसे तो। थी। अब तो यार वो 2000 पूरे इंडिया में 150-200 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी 2000 यूनिट पे आ गई सेल उसकी। हाँ बिल्कुल ही लोगों ने लेना ही बंद कर पर उस दिया। गाड़ी में भी कुछ अलग ही है, जैसे पहाड़ों पे जाते हैं तो वो हमारे पास एक दिखती ऑल्टो हो। भी है। और भाई और वो जैसे बर्फ में चल रही होती है तो वो प्रॉपर निकल जाती है भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं निकल पाती। लॉर्ड लॉर्ड हाँ उसको दर्जा मिला हुआ है। बट यार हम सारे एक ही एज ग्रुप के हैं। स्विफ्ट हमारा पहला प्यार था, जी जो लगता था कि यार इसको तो हम खरीद ही लेंगे कभी ना कभी, इतना पैसा तो कमा ही लेंगे कि स्विफ्ट को खरीद लेंगे। ठीक है, स्विफ्ट हो गई पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव है क्रेटा, कि भाई साहब बस डीपर मारना है, साइड मिल जाएगी। हॉर्न मारना है, हॉर्न भी नहीं मारना, जबरदस्त होता है उसका। हॉर्न नहीं मारना, डीपर मारना है बस, दिन में डीपर क्रेटा आ रही मारना है, है। हट जाओ, वही क्रेटा आ रही है, काली क्रेटा है तो बस माहौल खौफ ही अलग है। तो क्रेटा आ रही है। तीसरी फॉर्च्यूनर है, कहीं ना कहीं उससे ऊपर फिर ऐसी धौंस वाली कोई फिर डिफेंडर आ गई है। फिर डिफेंडर डिफेंडर का भी अलग रोल है भाई। डिफेंडर का भी अलग। अभी भाई एक डील हुई है कुछ इंडिया और यूके के, जिसमें कह रहे हैं कि इनका प्राइस थोड़ा डाउन होगा लैंड रोवर की गाड़ियों का। ये लैंड रोवर ने अपनी लगभग सारी गाड़ियां इंडिया में असेंबल करना चालू कर दिया था। और थोड़े दिन पहले की कोई गाड़ी 35 लाख रुपए सस्ती हुई है, कोई गाड़ी 60 लाख रुपए सस्ती हुई है। हाँ। तो जो इंडिया में असेंबल हो रही है उन पे कुछ नहीं होना। अच्छा यूके से शायद एक ही मॉडल बन के आ रहा है, कोई वेरिएंट बन के आ रहा है रेंज का। डिफेंडर आ रही है स्लोवाकिया से, तो वो उस डील में नहीं आएगी। बट डिफेंडर भी इंडिया में असेंबल होगी अभी, अच्छा 2-4-5 महीने में शायद चालू कर देंगे, तो 20 लाख रुपए सस्ती हो जाएगी वो। तो यूके से ऐसा कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला। हाँ बाइक्स में होने वाला है। नॉर्टन एक बाइक ब्रांड है जो टीवीएस ने खरीद लिया है, तो उनकी फैक्ट्री यूके में है। तो वो जब डील हो जाएगी तो उन बाइक्स को यहाँ पे वो बेचेंगे। अच्छा तो वो थोड़ी सी 20 लाख वाली आपको 12-13 लाख रुपए में मिल जाएगी। भाई वैसे जैसे ऑफ रोडिंग करते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोगों की प्रेफरेंस रहती है कि जीप रैंगलर बहुत ज़्यादा चलती है, थार भी लेते हैं लोग, और डिफेंडर भी लोग ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा ऑफ रोडिंग को लेके थोड़ा बताओ कि कौन सी गाड़ी बेटर रहती है। यार ऑफ रोडिंग में ना, जो कोई भी स्टॉक गाड़ी है ना, उससे आपको ऑफ रोडिंग करने में मज़ा नहीं आएगा। आप गाड़ी लो भैया, टायर लगवाओ बढ़िया से पूरा, थोड़ा बहुत। अब थार में क्या हो रहा है, 25 लाख में 4x4 आ रही है। हाँ। 15 से 20 लाख रुपए लोग लगा देते हैं, लगाने वाले हाईलैक्स में लगा रहे हैं। वो तो शोरूम से उतरते ही सीधी वहां जा हाँ, रहे कि हैं। भैया लिफ्ट किट, ये किट, वो किट, उसके बाद करो ऑफ रोडिंग। उसके बाद कर रहे हैं पूरा रोलर रप्पा मचा रखा है ढंग से। तो रेंगलर में भी यही है। कुछ आप देखोगे ना, सबसे पहले टायर्स, थोड़ी सी लिफ्ट किट, थोड़ा सा बढ़िया सा बना के उसके बाद ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। बट करके 4 दिन बाद वो समझ आता है उनको, यार ये तो हो नहीं पाएगा रेगुलर। फिर वो गाड़ियाँ बस फिर रोड पे चलती दिखेंगी आपको, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा जैसे शहर के अंदर। बट हाँ ठीक है, मतलब मचा रखा है उन्होंने बनाकर। और थार सबसे ज़्यादा आपको कस्टमाइज दिखेगी आज के टाइम में। 5 डोर आ गई ना रोक्स। पर उसका रिव्यू कैसा है भाई? आप जब रिव्यू करते हो आप कैसे रेट करोगे उस गाड़ी को? यार 3 डोर थी जब मेरे पास, तो एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने चला गया, रात की मूवी थी। बेटा सो गया और वो सो गया पीछे वाली सीट पे। हाँ। मुझे पता है कि उसको सोते हुए को हमने कैसे निकाला है गाड़ी से। डोर तो था नहीं, सीट को रिक्लाइन करो, अंदर घुसे, कैसे निकालें। तो वाइफ बाहर खड़ी है, मैं अंदर घुस रहा हूँ, मैंने हाथ पकड़ रखे हैं, वाइफ ने पैर पकड़ रखे हैं, उसको धीरे धीरे निकाल रहे हैं, इसको निकालो। रोक्स में ना आपके पास सब कुछ है, आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपको पहले यार दोस्त नहीं बोलते यार हम पीछे नहीं बैठेंगे, तू बैठ तू बैठ। कार में जो होता था, जो इससे पुरानी आती थी उसमें तो सीधी सीधी उसमें जो तो सीट बिल्कुल होती थी सीधी-सीधी सीट वो होती मेरे थी, पास है। वो- उसमें तो भाई जैसे हम भाई जाते हैं ट्रिप पे तो ये हो जाता भाई तू ही चला, हम तो दूसरी गाड़ी में बैठ रहे हैं। बट उसका डीएनए चेंज नहीं हुआ है गाड़ी का। हाँ मॉडल चेंज हुआ है, यूटिलिटी चेंज हुई है, डीएनए वही है। कि आज आप आज भी ऑफ रोडिंग पे जाओ ना, तो आपको वही फन मिलेगा जो पहली वाली में आता था। अब वाली में क्या है, थोड़े से प्रीमियम फीचर्स आ गए, फीचर्स मांगने लगे ना, पुश स्टार्ट बटन, ठीक है, बड़ा इंफोटेनमेंट, सीट्स अच्छी हो गई हैं, 4-5 डोर हो गई है, तो भाई डिग्गी भी मिल गई है, सामान भी रख दो थोड़ा बहुत, हाँ। पीछे भी बैठ जाओ आराम से। तो डीएनए चेंज होने, पैनोरामिक सनरूफ भी बहुत पैनोरामिक सनरूफ आ गई है। तो अब वाले को सब कुछ मिल रहा है 25 लाख रुपए में। कोई सोचता था थार 25 लाख की आएगी, आप वाली तो शायद 8 लाख रुपए की आएगी। हाँ हाँ हाँ। नहीं,
फिर दूसरी आई वो 12 लाख रुपए की। फिर इन्होंने रियर व्हील ड्राइव लॉन्च करी। उसको लॉन्च करने के बाद इनको समझ आया कि लोगों को थार चाहिए, 4x4 नहीं चाहिए। जब रियर व्हील ड्राइव 1500 सीसी में आई तो उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि 4x4 बिक रही है 1000 यूनिट और रियर व्हील ड्राइव बिक रही है 6000 यूनिट। फिर रोक्स के अंदर इन्होंने पहले ही भाई हम 4x2 लेकर आ रहे हैं, थोड़ी सस्ती वाली 4x2 है, महंगे वाली 4x4 है। तो 4x2 ज़्यादा बिक रही है अभी रोक्स में। वैसे भाई महिंद्रा की गाड़ियों में टेक्नोलॉजी फेलियर बहुत होता है कि कुछ इनका खराब हो गया या फिर कुछ टूट गया या गाड़ी बीच में रुक गई। जैसे ईवी वेरिएंट्स भी आ रहे हैं उसमें भी ऐसा ही है, तो इतना क्यों हो रहा है इन लोगों के साथ? देखो ये बिल्कुल नए हैं ईवी के अंदर इस तरह की गाड़ी। अगर हम BE6 की बात करें, XEV9 की बात करें, तो इतने ज़्यादा फीचर्स, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस गाड़ी कोई और है ही नहीं। और आप उन गाड़ियों को चाइनीज़ कार के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। जब चाइना आप जाओगे कभी या कभी देखोगे ना, तो आपको दिखेगा यार इन गाड़ियों में इतने फीचर्स कैसे भर रखे हैं, इतने छोटे छोटे फीचर्स हैं। अब वो सारे फीचर्स आपको महिंद्रा ने ऑफर कर दिए। पहला कार ब्रांड है इंडिया के अंदर जो इतना कुछ कर पाया है, और उसमें भी सब कुछ खुद का नहीं है भाई। सॉफ्टवेयर के लिए इन्होंने टॉप नॉच सॉफ्टवेयर फर्म हायर करी है कि आप सॉफ्टवेयर बनाओगे। ब्रेकिंग के लिए टॉप नॉच ब्रेकिंग फर्म हायर की है, और वहाँ पर आप देखोगे तो कहीं 200-250 कोलैब निकल कर आएंगे कि अलग अलग, और उन सबको समेटना एक गाड़ी के अंदर। अच्छा। R&D करना। बैटरी इन्होंने BYD से ले ली, बेस्ट जो बैटरी हो सकती थी वो ले ली। तो इन्होंने चीज़ें सारी बेस्ट ली हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।